YouTube channel, The Door of Knowledge by your instructor Sarahel Azhar। मेरे बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू 9th मैथ्स बुक को स्टार्ट किया है। प्रीवियस मेरी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो जिन बच्चों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो उसको मस्ट देखें। उसके बाद फिर हम आज का काम स्टार्ट करते हैं विद रेडिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब बेटा रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, दैट इज द इंट्रो एंड बेस ऑफ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो आपने मेरा बेटा सबसे पहले इस चीज को समझना है कि व्हाट आर द रेडिकल एक्सप्रेशन। ओके, सो रेडिकल एक्सप्रेशन, अगर आपके पास देखो n एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो ग्रेटर देन 0 हो। लेकिन हमने क्या कहा, n 1 से भी बड़ा, मतलब नेगेटिव इंटीग्रल तो हो ही ना और 1 से बड़ा हो, ठीक है। और a आपके पास एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, ऑलरेडी मेरा बेटा हमारे डिटेल से उसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसको जरूर देखिएगा। सो a इज अ रियल नंबर, मतलब अ नंबर जिसको हम रोजमर्रा जिंदगी में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन x एक रेडिकल नंबर कब होगा, दैट इज नेम्ड एज nth रूट ऑफ a। इसको कैसे पढ़ना है, nth रूट ऑफ a लिख दिया मैंने, वेयर दैट साइन इज रेडिकल, n आपके पास इंडेक्स कहते हैं पावर ऑफ रेडिकल, a आपके पास रेडिकेंड उस नंबर को कहा जाता है जो रेडिकल साइन के अंदर, और अगर रेडिकेंड नहीं है तो उसके ऊपर रेडिकल होना जरूरी है, तभी वो रेडिकल होगा। और अगर ऊपर रेडिकल नहीं है तो a को हम कभी भी रेडिकेंड नहीं कह सकते, वो बेस होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मेरे बेटा कैसे पढ़ेंगे, इस रूल के लिहाज से, क्यूब रूट ऑफ 5, 7th रूट ऑफ 6। अब अगर हम इसी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, सो अगर आप इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहां लिखा nth रूट ऑफ a, ये आपके पास क्या आ गई, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट से, पावर से, मतलब जो बाहर लिखा होगा n लिखा है, इसको हम मेरा बेटा क्या कर देते हैं, 1/n कर देते हैं। और एक चीज आपके पास एमसीक्यू के तौर के ऊपर आ जाता है कि वो आपसे पूछते हैं इस फॉर्म को देखकर, जैसे nth रूट ऑफ a या क्यूब रूट ऑफ 5 देखे, वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सम। ठीक है, तो मेरा बेटा आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेक करनी है। डन, आपके पास ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ गया, दोनों एक दूसरे की कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाए तो आप रेडिकल फॉर्म बना सकते हो, रेडिकल फॉर्म दी जाए तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हो। अब मेरा बेटा कुछ लॉज हैं, ठीक है, लॉज जिनको हमने पढ़ना है। क्यों पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम क्वेश्चंस में मौजूद जो स्टेप्स हैं उनको समझ सकें और हमें पता हो कि लॉज के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। तो कुछ डिवीजन हमने की है रेडिकल और इंडिसेस के लॉज की। अब अगर आपके पास रेडिकल फॉर्म में nth रूट ऑफ दरमियान में a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में टर्म को सेपरेट नहीं करता, तो हम इनको अलग-अलग कर देते हैं, दोनों का nth रूट देख के। अभी भी बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मैथ्स अलाउ करता है। अगर डिवाइड हो रहा है तब भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर बीच में प्लस या माइनस वो हमारे टर्म को डिफरेंस करते हैं, तब हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। nth रूट ऑफ a की पावर n, अब मेरे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a और बाहर पावर n कर दी, या फिर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या कहा था, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, n डिवाइड में आ जाएगा, सो m डिवाइड बाय n। nth रूट ऑफ a बाहर पावर n, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ तो आपके पास क्या बनी, a की पावर 1/n, और ये बाहर n, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, a। इंडिसेस, बीच में मल्टीप्लाई, अगेन आई सेड टर्म सेपरेट नहीं होती, बेसिस सेम, पावर्स आपस में ऐड हो जाए, mn मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, mn मल्टीप्लाई हो गया, ab दोनों को सेम पावर देकर सेपरेट कर दिया। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहां डिवाइड हो रहे थे, तब भी सेम पावर देकर सेपरेट कर दिया। a की पावर n डिवाइड बाय n, डिवाइड अगर हो रहा हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाती है, साइन चेंज कर देती है, तो माइनस है, बेसिस सेम, m माइनस,
किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए, x की पावर 0, 100 की पावर 0, 1000 की पावर 0, आंसर वुड बी ऑलवेज 1। इसके बाद अगर बेटा हम सर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब सर्ट्स क्या होती है? अगर आपके पास एक इर्रेशनल रेडिकल है और उसको आपने जो बेस आपके पास है या जो रेडिकेंड है वो रैशनल है, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं हमारे पास 2 है, 2 आपके पास एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। अब जब आपने आंसर निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 का तो आपको आंसर क्या मिला? एक इर्रेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर कब मिला? जब हमने ऊपर स्क्वायर रूट लगाया। तो मेरा बेटा ये 7 रूट क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 11 इटसेल्फ। अगर हम सिर्फ 7 या 11 की बात करें जो कि रेडिकेट है तो वो आपके पास एक रैशनल नंबर्स है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऑफ 11 की बात करते हैं, नाउ द आंसर इज इर्रेशनल नंबर। ना खत्म हो रहा है ना डेसिमल्स पार्ट में अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो मेरा बेटा ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? सर्ट्स। अब सर्ट्स की कुछ टाइप्स होती हैं। अगर सर्ट में एक टर्म मौजूद है तो उसको मोनोमियल सर्ट बोलते हैं, 2 टर्म्स मौजूद है तो उसको बाइनोमियल, और ज्यादा टर्म्स मौजूद है तो उसको पॉलिनोमियल सर्ट्स बोलते हैं। तीसरी चीज मेरा बेटा कॉन्जुगेट होती है। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर आपके पास 2 सर्ट्स हैं और दरमियान में प्लस का साइन है, यू चेंज द कनेक्टिंग साइन, कनेक्टिंग साइन चेंज कर देंगे, जो आंसर आएगा वो कॉन्जुगेट होगा। आपके पास क्या आ गया? a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट, जैसे एग्जांपल याद रखिए, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, मींस हमने कनेक्टिंग साइन चेंज करना है। और अगर हम इन दोनों कॉन्जुगेट्स की प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो आपके पास हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद आखिरी काम जिससे हमारी एक्सरसाइज का पहला सवाल लीड करेगा, दैट इज रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होती है? हमारे पास डिनोमिनेटर में ना हमें एक फ्रैक्शन दी जाती है जिसके डिनोमिनेटर में सर्ट मौजूद होती है, चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे वो मोनोमियल हो। हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल के साइन को रिमूव करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। अगर हम सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपके पास लेट्स सपोज 100 रुपीज है, कोई आपको 5000 दे देता है, खुश हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम उसने आपसे ले लिया तो आपके पास तो वही 100 रुपीज थे, ठीक है। सो कोई चीज प्लस माइनस कर दी जाए सेम, नो इफेक्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी जाए, नो इफेक्ट, लेकिन हम रैशनलाइजेशन कर पाएंगे, डिनोमिनेटर से रेडिकल के साइन को रिमूव कर पाएंगे। सो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 13, उसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मेरा बेटा मैंने आपको क्या कहा था? जो डिनोमिनेटर होगा, अब देखो डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स मौजूद हैं? 2, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, बीच में प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है कितनी टर्म्स मौजूद है? 2। तो इनमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास सर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप सर्ड के साथ एक नंबर को मिलाएंगे जो कि आपके पास रैशनल नंबर है, उसके साथ एक इर्रेशनल नंबर मिलाएंगे तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि आंसर आपके पास क्या हो जाता है? इर्रेशनल नंबर। मतलब ये भी आपके पास एक सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड। इसके कॉन्जुगेट कनेक्टिंग साइन चेंज कर देंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब पेपर देखो सेम चीज के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। 13 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, एंड दैट इज 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। डिनोमिनेटर बेटा एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो लाइन हम लगाते हैं ना, ये आपके पास इतनी आगे हो कि नीचे डिनोमिनेटर टोटली उसके नीचे कवर हो। अब मेरा बेटा देखो हमने एक गलत फार्मूला पढ़ा कि अगर आपके पास सेम नंबर्स हो लेकिन बीच में कनेक्टिंग साइन चेंज हो तो हम एक दफा a प्लस भी करते हैं, एक दफा a माइनस भी, सो दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। दैट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। 13
4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय, अब मेरे बेटा देखो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। अब मेरे बेटा देखो 13 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिक्सटीन माइनस 13 13 से मेरा बड़ा 13 कैंसिल, इसीलिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया कि मे बी पॉसिबल कटिंग हो जाए। सो योर आंसर इज 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसके साथ ही मेरा बेटा अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे एक ही सर्ड है, तो अगर एक सर्ड हो डिनोमिनेटर में तो हमने क्या काम करना है, हमने उसी सर्ड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। टारगेट क्या है, रैशनलाइज करना, मतलब डिनोमिनेटर से हमने रेडिकल के साइन को रिमूव करना है। तो मेरा बेटा देखो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने रेडिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम उसको एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बीच में प्लस है, इन दोनों को फर्दर एक में नहीं लिख सकते क्योंकि टर्म्स अलग है, बीच में प्लस है। तो मेरे बेटा ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 3 सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा आपके सामने हुआ है सॉल्व, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों टर्म्स से हो गया मल्टीप्लाई, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया वो 5। अब मेरा बेटा फोर्थ पार्ट अनदर इंपॉर्टेंट, पहले 3 पार्ट्स आपके पास ऐसे थे जो इजी थे, अब इसमें थोड़ी सी टेक्निक हमने लगानी है, फार्मूला यूज करना है। तो आपके सामने मेरा बेटा मैं सॉल्व करता हूं। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। ऊपर मेरा बेटा देखो क्या बना, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया तो होल स्क्वायर हो गया और नीचे मेरा बेटा एक दफा प्लस है एक दफा माइनस, तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि फार्मूला कैसे अप्लाई किया हमने। ऊपर मेरा बेटा आप देखो यहां फार्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह मेरे बेटा 6 आ गया, b की जगह 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया एंड डिवाइड बाय 6 स्क्वायर 36 माइनस। अब बेटा यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट को काट देते हैं। देखिए ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर नहीं, ये 4 का भी स्क्वायर है। तो मेरा बेटा इसको हम ऐसे लिख दें, अगर हम 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, एक स्टेप तो इंक्रीज होगा लेकिन हम अपने आंसर की सिंप्लीफिकेशन की तरफ अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, गलती नहीं होगी। 6 का स्क्वायर 36, सेम इफेक्ट ऊपर भी आपने अप्लाई कर दिया, 4 का स्क्वायर मेरा बेटा 16 हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया था कि ऊपर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। माइनस 2 6 12 12 into 4, ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ गया 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 36 माइनस 16 into 2, 36 plus 16 मल्टीप्लाई में अब डिमैश टू पहले मल्टीप्लाई करना है, 32 minus 48 square root of 2. Now the 36 minus 32. अब बेटा यहाँ पास दफा हम ऐसे स्टूपिड मिस्टेक कर देते हैं कि बाद में हमें खुद नहीं यकीन आ रहा होता कि हमने क्या करना है। 36 से 36 32 को 32 से काटना नहीं, ठीक है मेरा बेटा, ये आपने पहले स्कूल पहले प्लस माइनस करना है, याद करना है।
तो 36 प्लस 32 आपके पास बेटा कितना हो गया देखो, ठीक है। अब मेरा बेटा हम अगर देखते हैं कि 4 के टेबल से दोनों हमारे पास डिवाइड हो गए, तो 68 डिवाइड बाय हम 4 करते हैं, मतलब दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं। सो 68 डिवाइड बाय 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 4। तो बेटा हम ये भी कर सकते हैं या ऊपर से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये आपके पास क्या आ गया, डिवाइड किया हमने, तो यू विल गेट योर आंसर 460 है, तो आपके पास आ गया ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट में बेटा हम देखते हैं पार्ट नंबर 5, द सेकंड लास्ट पार्ट। डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर फिर होल स्क्वायर बन लिया, नीचे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। ऊपर हमने फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 3 माइनस 2। ये मेरा बेटा जरा सिंपल पार्ट हो गया, इसलिए सेम इसी के इफेक्ट पे आ रहा है। 3 + 2 5 माइनस 2। अब अगेन यहाँ पे देखो 5 में से 2 को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, 2 आपके पास स्क्वायर ऑफ 6 से मल्टीप्लाई हो गया। मैं स्कूल क्या कहेगा, पहले मल्टीप्लाई करो बाद में प्लस माइनस, तो इसलिए मेरा बेटा आपके पास यही आंसर आ गया। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 4 स्क्वायर ऑफ 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब अगेन जैसे मैंने इधर स्टार्टिंग के अंदर पहले पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि हो सकता है कटिंग हो जाए, तो हम वेट कर लेंगे। अब आपके पास नीचे 7 - 5 2, देखो 4 से 2 क्या हो गया कैंसिल, सो 2 स्क्वायर ऑफ 3 ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ऑफ 7 स्क्वायर ऑफ 5, ऑल 6 पार्ट्स आर डन हो गए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर दी है, तो ये इनिशियल पार्ट्स आपके सामने मैंने सॉल्व किए हैं, इसको पहले देखते हैं फिर आगे पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा बेटा फर्स्ट पार्ट आपके पास है 81/16। अगर हम 81 का एलसीएम लेना, मतलब 81 डिवाइड बाय हमने किया 3 से, तो 27 आ गया, 27 को फर्दर 3 से डिवाइड किया, 9 को फर्दर 3 से डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया, कितनी दफा 3 आया, 4 टाइम्स। 16 को भी ऐसे ही अगर एलसीएम ले 2 की पावर 4, बाहर पावर नेगेटिव है। बेटा याद रखना इंडिसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि बाहर पावर नेगेटिव हो और अंदर फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं और बाहर वाली पावर हमारी नेगेटिव से क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ये कोई नई चीज नहीं है मेरा बेटा। देखो अगर बाहर वाली पावर नेगेटिव है, इसको अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर की पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं। सेम काम हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे और उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो मेरा बेटा देखो बाहर वाली पावर हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दी। 4 से कैंसिल, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो आपके पास बच गया 8/27। थर्ड पार्ट पहले कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी आपके सामने सॉल्व करता हूँ। थर्ड पार्ट के अंदर 0.027 रेज़ टू द पावर -1/3। अब मेरा बेटा हमने अगेन डेसिमल से फ्रैक्शन बनाया, तो 27 डिवाइड बाय 0.1 और आगे 3 डिजिट्स हैं, तो मतलब 30 आ गए, तो 1000 हो गया। अब मेरा बेटा 27 का एलसीएम 3 की पावर 3 एंड 1000 को अगर हम 10 के मल्टीपल्स में देखें तो 3 की पावर 3। बाहर पावर नेगेटिव, पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे। बाहर वाली पावर अप्लाई कर दी, तो मेरा बेटा हमने आंसर अटेन कर दिया 310/3। नाउ द सेकंड पार्ट इज, ये आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये आपके पास आ गया 3 की पावर -2 एंड 4 की पावर -2। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो फ्रैक्शन का उल्टा वाला काम था वो मकसद क्या है हमारा। इसी तरीके से डिवाइड बाय 4 की पावर हमारे पास करना क्या आ गई 3, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाहर वाली पावर 3 से हमने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का 16 आपके पास क्या होता है बेटा, 4 का स्क्वायर भी कह सकते हैं हम, तो 4 का स्क्वायर यूज कर, क्योंकि हम तो देखो हम कम से कम डिफरेंट डिशेस करना चाह रहे हैं। तो देखो 3
ये 4 ये 9 3 में कन्वर्ट हो सकता था, कर दिया। 16 4 का स्क्वायर हो सकता था, कर दिया। 27 को मेरा बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। ठीक, तो अब देखो जो पहले डिफरेंट बेसिस थी 9 16 27, हमने सारी बेसिस को किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 और 3, ताकि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर सकें। पावर नेगेटिव है तो ये आपके पास मेरा 4 ऊपर और 3 की पावर 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 नीचे। ठीक है, रिवर्स हो गया। तो ये चीज हम पीछे पढ़ रहे थे बेटा, फ्रैक्शन के केस में फ्रैक्शन उठा देंगे, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो फ्रैक्शन उलट जाता है। 3 की पावर 6 मेरा बेटा ऊपर आ गया और 4 की पावर 3 नीचे। अब साइन नहीं चेंज किए क्योंकि ऑलरेडी हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। अब मेरे बेटा देखो जो हमारे पास सेम हो रहा है, 4 की पावर 2 4 की पावर 2, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। यहां पे देखो मेरा बेटा आपके पास 4 की पावर 3 बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, 3 की पावर 2 प्लस 3, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। अब बेटा नीचे पावर्स जो है वो पॉजिटिव है, उनको ऊपर ले आते हैं ताकि आपकी पावर्स क्या हो जाए, नेगेटिव, और हम सिंपलीफाई कर सकें। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 ये ऊपर गया, 3 की पावर -5, बेसिस सेम 4 - 3 6 - 5, 4 की पावर 1 हो गई और 3 की पावर भी 1 हो गई। सो मेरा बेटा आपके पास आ गया 3 4 3s are विल गेट आंसर 12। तो हमने क्वेश्चन को लॉज ऑफ इंडिसेस की मदद से सॉल्व किया। ओके, अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर्स ओपन कर देते, वैसे भी हो सकता है, बट चूंकि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपकी बेटा प्रैक्टिस करवाई। ठीक है, सो अब हम अपने थर्ड पार्ट ऑलरेडी हो गया, फोर्थ पार्ट की तरफ मेरा बेटा बढ़ते हैं। अब फोर्थ पार्ट में देखो उन्होंने हमें दिया हुआ है, 4 से पहले जरा 5 लिख लो, आपके सामने लिखा हुआ है, इधर ही स्टार्ट करते हैं 5 फिर 4 भी आपको बता देता हूँ। अब फिफ्थ पार्ट, अब आपके पास 5 25 को मेरे बेटा क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और जो बाहर पावर लिखी है n+1 इट इज -25 को 5 की पावर 2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई एंड 5 की पावर 2 है। अब देखो जितनी डिफरेंट बेसिस थी हम अगेन उन्हें सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n + 3, 25 को मेरा बेटा 5 का स्क्वायर बाहर पावर n+1। नाउ द सेकंड स्टेप इज बेसिस सेम पावर्स ऐड, 5 की पावर मेरा बेटा देखो 1 और 5 की पावर दैट इज 2n+2, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस बेसिस सेम पावर सेट 5 की पावर 2n+2 डिवाइड बेसिस सेम पावर सेट 5 की पावर 1 + 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2 बेसिस सेम पावर सेट 5 की पावर 2n+2 + 1, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब मेरे बेटा अगर हम ऑब्जर्व करें तो 5 की पावर 2n सब में मौजूद है, +2 यहाँ पे आपके पास +3 हो रही है, यहाँ पे +4, मतलब 2 पावर्स तो हर एक में मौजूद है ना। तो मेरे बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेप में 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 1 हमने ले रखा। ठीक है, तो कुल बेसिस दोबारा सेम कर दोगे तो 5 की पावर दोबारा 3 बन जाएगी माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइड बाय 5 की पावर 2n+2, टोटल कितनी थी 4, हमने 2n+2 दो अलग कर दी
अभी 2 रहती हैं तो वो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 5 की पावर 2n+2। अब मेरे देखो ऊपर भी 2 टर्म्स है, नीचे भी 2 टर्म्स है। ऊपर वाली 2 टर्म्स में भी 5 की पावर 2n+2 मौजूद है और नीचे वाली दोनों टर्म्स में भी 5 की पावर 2n+2 मौजूद है। हमने इसीलिए किया ताकि हम कॉमन निकाल सकें। 5 की पावर 2n+2 कॉमन, तो 5 की पावर 1 मतलब 5, और जहां से हम सब कॉमन निकाल लें वहां पे पीछे 1 बचता है, ठीक है। तो 5 नीचे मेरा बेटा 5 की पावर 2n+2 और 5 का स्क्वायर 25 और -1, ठीक है। अब मेरा बेटा देखो 5 की पावर 2n+2 को 5 की पावर 2n+2 से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, और नीचे वाली पावर्स को ऊपर ले जाना, तो ये -2n हो जाएगा और ये +2 से -2 हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हमने कैंसिल कर दिया, कैंसिल। सो मेरे बेटा आपके पास आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 1 4, 5 - 1 4, 25 - 1 24। इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो 1/6, दैट इज योर आंसर। अब मेरे बेटा अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 एक हमारा रहता था और दूसरा पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर 4 पहले देख लो। पार्ट नंबर 4 में मेरे बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x की पावर 14, y की पावर 21 एंड z की पावर 35 डिवाइड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7, और बेटा बाहर हमें 7 रूट दी हुई है, ठीक है। अब देखो मेरे बेटा बेसिस से भाई पुराना काम हम करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल 7 रूट अगर रहने दें x की पावर 14, अब देखो और x है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21, नीचे y मौजूद है, ऊपर जाएगा तो -14 हो गई, z की पावर 35, नीचे वाली मेरा बेटा पावर ऊपर जाएगी तो -7, बाहर 7 रूट एज इट इज, x की पावर 14, 21 - 14, 35 - 7, ठीक है। मेरा बेसिस से पावर्स आपस में प्लस माइनस होते हैं। x की पावर 14, y की पावर मेरा 2, 21 - 14 7, एंड z की पावर माइनस कर देंगे 7 तो आपके पास आ गया 28। अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें तो वो बन जाएगी 1/7। अब 1/7 पावर सबसे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 14 into 1/7, y की पावर 7 into 1/7 और z की पावर 28 into 1/7। x की पावर 2, 14 डिवाइड बाय 7 x स्क्वायर, 7 7 से कैंसिल, y की पावर 1 एंड z की पावर 28 डिवाइड बाय 7 मेरा बेटा, तो हमारे पास कितनी आ गई 4। क्लियर। नेक्स्ट मेरा बेटा देखो हमारे पास है सवाल नंबर 6। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं से, ठीक है। तो मेरा बेटा 6 वाले पार्ट में हमें दिया है 64 रेज़ टू द पावर -2/3 डिवाइड बाय 9 रेज़ टू द पावर -3/2। अब देखो मेरे बेटे सारे आपके पास इंडिसेस से रिलेवेंट सम्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। अब 64 को मेरा बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 4 की क्यूब, 4 4s are 16, 16 4s are 64, बाहर पावर है -2/3 डिवाइड एज इट इज। 9 को मेरा बेटा हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं -3/2। अब ये हमने क्यों किया, 4 की पावर 3 बाहर हमें डिवाइड में डिनोमिनेटर में 3 नजर आ रहा था ताकि 3 3 से क्या हो जाए कैंसिल। हम अपनी आसानी चाह रहे हैं, पावर्स को सिंपलीफाई करना चाहते हैं। 4 की पावर बेटा -2 डिवाइड बाय 3, 2 2 से कैंसिल, 3 की पावर बेटा क्या आ गई -3। अब
4 की पावर -2 डिवाइड बाय 3 की पावर -3। इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड है ना, लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था, पावर्स को पॉजिटिव पहले करना है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये 3 पावर 3 हो गए एंड 4 की पावर 2। पहले क्वेश्चन से मेरे बेटा पहले पार्ट्स में ये काम कर रहे हैं, फ्रैक्शन को उल्टा दो, पावर्स पॉजिटिव, सो दैट इज योर 3 की पावर 2 27 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16। डन। अब मेरा बेटा हमारे पास लास्ट 2 पार्ट्स रह गए, पार्ट नंबर 7 और 8। अब पार्ट नंबर 7 में मेरा बेटा देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 7 का भी और फिर 8 को भी सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाए। पार्ट नंबर 7 में मेरा बेटा हमें दिया हुआ है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 1। अब बेटा जल्दी से इन दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लोज हो। दैट इज 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर इनटू n प्लस 1। मेरा बेटा देखो एक ही काम हम कर रहे हैं, डिफरेंट बेसिस को एक बेस बनाना है पहले। 3 की पावर n माइनस 1 इनटू 3 का स्क्वायर इनटू n माइनस 1। 3 की पावर n 3 की पावर 2 n प्लस 2 डिवाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 2 n माइनस 2। बेसिस सेम पावर सेट n प्लस 2 n प्लस 2 n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 3n प्लस 2 3 की पावर 3n माइनस 3। ओके, अब इसको मेरा बेटा हम ऐसे करके लिख सकते हैं 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर माइनस 3 सेपरेट कर दी दोबारा। तो 3 की पावर n से मेरा बेटा देखो 3 की पावर n क्या हो गई, कैंसिल। ओके, और 3 की पावर 2 नीचे पावर ऊपर गई, पावर पॉजिटिव, इस सेम 3 की पावर 2 प्लस 3 3 की पावर 5 which is 243। The last question is remaining पार्ट नंबर 7 के बाद 8 है मेरा बेटा। देखो 8 पार्ट के अंदर उन्होंने हमें क्या दिया है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1। अब मेरे बेटा एक चीज सबसे पहले इस पार्ट में एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम है आपकी बुक के अंदर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, वहां पर 2 की पावर n लिखी होगी, वहां 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक। तो ये अभी जो कि मार्केट में बुक है तो थोड़ी सी इसके अंदर करेक्शंस हैं, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ 2 की पावर आपने बेटा 2 कर लेना है, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब मेरे बेटा देखो 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। नीचे मेरे बेटा आपके पास दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4 इंटू 5 की पावर n, ठीक। अब मेरे बेटा इस स्टेप के अंदर हमने फिलहाल क्वेश्चन को लिखा डॉट को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। अब मेरे बेटा यहाँ पे हम 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3
बेसिस सेम, पावर सेट, बेसिस सेम आपके पास, आप बेसिस को अलग करके पावर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा n प्लस 3 बन जाएगा -6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब मेरा बेटा देखो ऊपर भी दो टर्म्स हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो तो टर्म सेपरेट नहीं होती। ऊपर भी दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म और ये तीनों फैक्टर्स है एक टर्म बना। अब ऊपर वाली दो टर्म्स में भी देखो 5 की पावर n मौजूद है दोनों टर्म्स में, और पीछे आपके पास क्या बचा 5 की क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे भी मेरा बेटा 5 की पावर n मौजूद है 9 माइनस 4। ठीक है, तो अब देखो 5 की पावर n से 5 की पावर n मेरा बेटा क्या होगी, कैंसिल, एंड 5 क्यूब 5 5 are 25 and 25 5 are 125, minus 6 5 are 30 and 9 minus 4 5. अब मेरा बेटा finally you will get your answer 95 over 5, so that is 19. And 19 is the answer which is written at the back of your book, which is not possible with 2 raised to the power n. ओके बेटा, ये दो क्वेश्चंस अब हमारे कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 2 1.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने रेडिकल और रेडिकेट को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया रैशनलाइजेशन से रेलेवेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस को अप्लाई करना सीखा। होप सो आप लोगों को बेटा इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगले लेक्चर के लिए आपको क्या करना है मेरा बेटा, इस वीडियो पे तो लाइक करना है, शेयर भी करें ताकि बाकी आपके कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें, और आपने सब्सक्राइब चैनल करना है और अगली वीडियो के लिए ताकि आपने मुझसे आप अप्रोच कर सको, तो मेरे बेटा याद से आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।